पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से खागड़िया बद्रन असेंबली के इस आयोजित मीटिंग में भाग लेने के लिए मुझे प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं पहले आप सभी को अभिनंदन करना चाहूंगी, क्योंकि इस 2:30 बजे से 4 बजे तक का टाइम है। कई लोग रेस्ट करने का, सोने का समय है। आप लोग परमेश्वर का वचन के उपस्थिति में बैठने के लिए आप लोगों ने तैयार हो गया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको अभिनंदन करती हूँ। पिछले 2 हफ्ते से हम पवित्रता के विषय में कुछ बातों को देखा था। पहले हफ्ते हमने परमेश्वर के पवित्रता के विषय में देखा था। परमेश्वर का सर्वोच्च गुण है पवित्रता। परमेश्वर का कई गुण है, उसमें से सर्वोच्च गुण है पवित्रता। इसके विषय में हमने कई बातों को देखा। पुराने नियम से परमेश्वर अंधकार से प्रकाश को अलग किया, अब्राहम को अन्य जातियों में से अलग किया, और इस्राएली लोग परमेश्वर के लिए अलग किया, वो एक प्रजा था। और कलीसिया को परमेश्वर आज अलग किया हुआ है, हम लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। इस बातों को हमने देखा था। उसके अलावा मूसा को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, उस वक्त जो बताए हुए बातों को देखा। उस मिलाप वाले तंबू के विषय में, मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान था। उस स्थान में परमेश्वर अपना उपस्थिति दिया करता था, और जब परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र नहीं जानने वालों को दंड देने वाला परमेश्वर है। इस विषय को भी हमने देखा था। उज्जिया राजा के विषय में देखा था, और दाऊद के पाप के विषय में देखा। और यशायाह ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा, पवित्र परमेश्वर का दर्शन देखा, तब अपने आप को विनम्र कर दिया। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्यों के बीच में रहने वाला हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, इस करके बताते हुए, अपने आप को विनम्र करते हुए यशायाह को हमने देखा। और हमने देखा जो हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू ने परमेश्वर का पवित्रता को नहीं समझते हुए उसकी उपस्थिति में आया, तो उनका कैसे मौत हुआ। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय का 3रा वचन में हमने पढ़ा था। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर को पवित्र जाने। उसके अलावा हमने इस संसार में पवित्र जीवन बिताने के लिए क्या क्या रुकावटें हैं, इस बात को भी हमने पहले हफ्ते को देखा था। और पिछले हफ्ते हमने समझा कि इस संसार में हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, उसके लिए कुछ उदाहरणों को मैंने आप लोगों के सामने रखा था। 5 जनों को उदाहरण के रूप में मैंने रखा था। उसमें एक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर इस संसार में आया था। वो उद्देश्य था यीशु मसीह को लोगों को यीशु मसीह की ओर इशारा करना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बताया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। और वो एक अलगाव का जीवन बिताया, रेगिस्तान में रहते हुए। अपना वस्त्र, पोशाक और आहार, ये सब उसका अलग था। उसके अलावा वो पवित्रता के विषय में, नैतिकता के विषय में वो बताने में हियाव रखा था। हेरोदा राजा का अपवित्रता के विषय में बताने की वजह से वो बंदीगृह में डाला था। इस विषय को हमने देखा। और नूह के विषय में हमने देखा, नूह एक अंधेरे दुनिया में चमकने वाले तारे की तरह चमक रहा था। एक पाप भरा दुनिया में नूह एक पवित्रता का जीवन बिताया, परमेश्वर के साथ साथ जीवन बिताया। उस समय कोई भी एक संगति नूह को नहीं था, लेकिन हम हमारे इस समय हमारे साथ संगति रखने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए कई विश्वासियों का आभार लाभ है। लेकिन नूह परमेश्वर के साथ साथ जीवन बिताया। और नूह का परदादा हानोक के विषय में हमने देखा, वो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए। आमोस 3:3 में हमने देखा, परमेश्वर के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चलने के लिए उनमें एकता चाहिए। तो परमेश्वर के इच्छा के विपरीत जो बातें हैं उनको त्यागना होगा। उसी तरीके से हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए हमने देखा। उसके अलावा 2 नौजवानों के बारे में हमने देखा, यूसुफ और दानिएल। वो भी अन्य देश में, पराये देश में, अन्य जातियों के बीच में अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हुए एक पवित्र जीवन बिताते हुए हमने देखा। इसके अलावा हमने पवित्रता का अनिवार्यता के विषय में मनन किया था। परमेश्वर का पवित्रता हमारा पवित्र जीवन की मांग करते हैं, या परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम भी पवित्र बने, ये परमेश्वर चाहते हैं।
और ये प्रार्थना में हमें हियाव देते हैं। यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। पहला यूहन्ना 3:21 में लिखा है। और दावीद भी बताता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात नहीं सोचता तो परमेश्वर नहीं सुनता। तो इसी प्रकार के हमारा जीवन में अपवित्रता या गुप्त पाप रखते हुए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते। इस बात को भी हमने समझा। और पहला थिस्सलुनीके 4:3 में लिखा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को पौलुस बताता है वो कैसे मूर्तों से फेर कर परमेश्वर की ओर आए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए पौलुस उनको उत्साह देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और 4 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह का आगमन के विषय में लिखा है। यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए उसके आगमन के बाद हम मसीह का न्याय के सिंहासन पर खड़े होना है, उनको लेखा देना है। इसलिए संसार में एक पवित्र जीवन बिताना है, ये परमेश्वर का इच्छा है करके हमने देखा। और पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में प्रभु ओज के विषय में लिखा है, सजा से मुक्त रहने के लिए पवित्र जीवन जरूरी है। उसके अलावा यीशु मसीह के अनुरूप होने के लिए पवित्र जीवन जरूरी है। लास्ट में हमने देखा परमेश्वर से इस्तेमाल किए जाने के लिए पवित्र जीवन जरूरी है। इन समयों में हम देखते हैं काफी प्रचार होते हैं, बहुत प्रचार होते हैं, लेकिन प्रचार का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, उन लोगों के जीवन में पवित्रता की कमी हो सकती है। तो हमें पवित्रता से जीवन बिताने से हम दूसरों को उपयोगी हो सकते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे, इस करके भी हमने देखा था। पहले दिन बताया था, पवित्रता का दूसरा एक शब्द है अलगाव, सेट अपार्ट बोलते हैं होलीनेस को। पवित्रता मतलब अलगाव। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग करके जीवन बिताने के लिए चुना है। हम ब्रदरन कलीसिया का दूसरा एक नाम भी है अलगाव वाले। तो हम आज देखेंगे किन किन बातों से हमें अलग रहना है या हमारा पवित्र जीवन दिखानी है, इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संसार से हमें अलग एक जीवन दिखाना है। इस विषय को पहले भी हमने देखा था, क्योंकि इस संसार का रीति रिवाज पवित्रता के खिलाफ होने के कारण हमें इसके संसार के जीवन के अनुरूप नहीं जीवन बिता सकते। दूसरी बात है पारिवारिक जीवन में हम अपना पवित्रता को दिखाना है। अदन वाटिका में परमेश्वर द्वारा स्थापित एक योजना है, परिवार एक पवित्र बंधन है। इस बात को बताते समय हमें सबसे पहले याद रखना है तो विश्वास योग्यता। हम अपना परिवार में पति के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इस बात को हमें समझना है। उसके अलावा हमें लेडीज, हम बहन लोग घर का प्रबंधन करते हैं। पति अपना घर का सिर है, लेकिन हम लेडीज घर का प्रबंधन करते हैं। बच्चों को संभालना, यो घर का सारा कार्य करने वाले एक लेडीज, उस घर के लेडीज होते हैं। तो उनको समझदारी के साथ एक जीवन बिताना है। पवित्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर के पवित्रता के खिलाफ हमारा परिवार में कुछ भी होने नहीं देना। उसके लिए कुछ हमें यत्न करना होगा, हमें कष्ट उठा के करना पड़ेगा। हमारे बच्चे हमें देख कर जीवन बिताते हैं। मुझे याद है मेरा बच्चे जब छोटे थे तब 6:50 पे बस आती थी। उससे पहले कितना काम होते हैं, बच्चों का टिफिन बनाना, खाना बनाना और यूनिफॉर्म तैयार करना, सब बहुत काम होते हैं। उसके अलावा हमें परमेश्वर के हजूरी में बिठाना, परमेश्वर के सामने बच्चों को बिठाना हमारा कर्तव्य होते हैं। अगर ऐसी बातों को हम थोड़ा सा लापरवाह करेगा तो बाद में बच्चों को भी ये समझ में आता है। तो इसलिए हम इन बातों को हम जीवन में लागू करना है। मैं ऐसे करती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। हमें हमारा जिम्मेवारियों को हम निभाना है। यत्न करके, हम कष्ट करके, कष्ट उठाते हुए हम ऐसे कार्यों को हमारे जीवन में पूरा करना है। और प्रेम, भक्ति, आज्ञाकारिता, अधीनता, ये सब हम परिवार में दिखाना है। पवित्रता के साथ हमें एक आत्मिक माहौल हमारा घर में बनाए रखना है। हमेशा लड़ाई झगड़ा, गलत वर्ड्स यूज करना, मतलब अभद्र भाषा बोलना, ये बातें हमें उचित नहीं होगा। तो हमें हमारा घर का एक आत्मिक माहौल बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो पारिवारिक जीवन परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है। हमारे दूसरे लोग, हमारे पड़ोसी लोग, हमारे लोग, संसार के लोग हमें देखते वक्त ये एक अलग परिवार है, इनके जीवन में कुछ दिखता है। तो परमेश्वर का स्वभाव
जो पहले ही बताया था, परमेश्वर अपना नैतिक गुणों को हमारे अंदर डालकर हमें बनाया है, उस गुणों को हम दिखाना है। हमारा जीवन का जो प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और संभालना, ये सब बातें देखते हुए बच्चे भी परमेश्वर का स्वभाव को देखते हैं। हमारा जीवन के जरिए लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रेम, करुणा, ये सब यीशु मसीह में लोगों ने देखा परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में देखा। उसी तरीके से हमारा जीवन के जरिए लोगों ने ये देखना है, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सच्चाई और अनुग्रह, और ये सब बातें हमारा परिवार के जीवन से लोग देखना चाहिए। तीसरी बात है हमारा पहरावा। हम एक अलग लोग हैं। हम लेडीज को अपना पहरावे पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 9वां पद। कोई बहन पढ़ के सुनाए। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय का 9वां पद। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ जी, धन्यवाद। ये इधर लिखा है, ये 2 अध्याय है, प्रार्थना संबंधी विषयों के बारे में लिखा है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय को शुरू से हम देखते हैं, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए, सभी नेताओं के लिए हम प्रार्थना करना। उसके बाद ये अगला पैराग्राफ में ये सार्वजनिक सभाओं में स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में लिखा है, प्रार्थना करते वक्त कैसे करना है। उसके बाद स्त्रियां कैसे होना है, उस बात को लिखा है। स्त्रियों के बारे में लिखा है, सुहावने वस्त्रों को पहना है। सुहावने वस्त्रों को पहन गए, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों को अपने आप को संवारने के लिए कहा है। ये सुहावने वस्त्र क्या है? हम अपने आप को पूरी रीति से ढकने के लिए हमें ध्यान देना, अपने शरीर को ढकने के लिए। आज का ये फैशन दुनिया में हम देखते हैं, शरीर को ढकने के बजाय शरीर को दिखाना चाहते हैं। हम इस संसार से अलग है, इस बात को हमेशा हमारा मन में रखना है। कपड़ा थोड़ा सा इधर फटा हुआ, इससे अलग अलग जगहों में मोहरा निकालते हुए, शरीर को दिखाते हुए कपड़े पहनते हैं। हम जब कपड़ा चूज करते हम लेते हैं, उस वक्त ध्यान रखना है हमारे लिए उचित कपड़ा हमें लेना है। और सार्वजनिक सभाओं में अकेला नहीं है, हम बाहर जाते सभी समय हमारा ड्रेस का हम ध्यान रखना है। विशेष करके हम लेडीज अपना ड्रेस को ध्यान रखना है, और हमारे लड़कियों को, हमारे बच्चों के लिए हमारा उचित ड्रेस लेने के लिए हमें ध्यान रखना है। मेरे भी 2 बेटियां हैं, मैं पहले उनको कपड़े लेने के लिए दुकान जाती थी, तब जब दुकान वाले कपड़े ऐसे देते हैं, पूरा टाइट ड्रेस देते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं हाँ सही है, वो दुकान वाले उनका सामान बेचने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं बच्चों को बोलती थी वो नहीं लेना, थोड़ा सा खुला लेना है, अगले साल भी पहनना है, उसी तरीके से मैं बताती थी। लेकिन बच्चों को समझ नहीं है, हम जो बताकर देते हैं वही उनको पता चलता है। बड़े होकर वो कैसे भी जीवन बताए मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो शिक्षा है वो हम सही तरह देना चाहिए, क्योंकि उनका मन में कभी ना कभी वो कार्य करेगा। इसलिए हम हमारे बच्चों का जब कपड़े चूज करते हैं और हमारे लिए चूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। हमारा साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, हमारा पहरावा का पूरा ध्यान हमें देखना चाहिए। हमारे बेटियों को सही कपड़ा लेकर देना चाहिए, इसमें हमें जरा सा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति होती है, अलग उनका प्रकृति के अनुसार, संस्कृति के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं। लेकिन हम भारत देश में हमारा कपड़े ढकने वाले होते हैं। हम टीवी में देखते हैं या फोन में देखते हैं, दूसरे देश का कभी घुटने के ऊपर होते हैं उनका कपड़ा, देखा होगा ना। तो ऐसे कपड़ा शोभा नहीं देती। मेरा मानना है कोई भी देश में हो, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारा कपड़ा होना चाहिए क्योंकि दूसरों को आकर्षित करने के लिए या मोहित होने का कोई जरा सा भी इच्छा उनको दूसरों को देना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कपड़ा
लेना चाहिए और शरीर को पूरी से ढकना हमारा कर्तव्य है। दुनिया की नकल करने की जरूरत नहीं है। इस विषय का चौथा मुद्दा है कामकाज की जगह में हमारा व्यवहार। हमें अलग अलग जब जब हम अलग अलग कामकाज करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो उस जगह में भी हमारा जो व्यवहार है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक पवित्रता को दिखाने वाला, अलगाव को दिखाने वाला होना चाहिए। जो बिजनेस करने वाला है तो उनमें हेरा फेरी नहीं करना चाहिए। चतुराई से इस संसार के लोग जैसे करते हैं उसी तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। सच्चाई और न्याय के साथ हमारा व्यवहार करना चाहिए। उसके अलावा भी हम स्कूल का प्रिंसिपल है और टीचर्स है, उनके नीचे टीचर्स है, उनके साथ दया के साथ बर्ताव करना है। संसार में हम देखते हैं दास और मालिक में उनका जो रिश्ता है बहुत कठोर होता है। मालिक बहुत कठोरता के साथ दास के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम से व्यवहार किया। उस प्रेम को हमें दूसरे लोगों के साथ भी दिखाना चाहिए। ये हमारा अलगाव को दिखाएंगे। पांचवा मुद्दा है विवाह के संबंध में। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से 16 वचन तक कोई पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी की का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है। हाँ, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है विश्वासी लोग अविश्वासी के साथ विवाह के बंधन में नहीं जोड़ना चाहिए। तो अब इसमें लिखा है विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या नाता है। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। हमें उनके साथ वैवाहिक संबंधों में जुड़ना नहीं चाहिए और हर तरह का लोभ से हमें बच कर रहना है। ये पारिवारिक जीवन के लिए नहीं बता रही हूँ, विवाह के संबंध में जुड़ने की बात कर रही हूँ। तो इसमें हमें देखना है इस विवाह के संबंध में ऊंच नीच जाति का भेदभाव, शुभ मुहूर्त को देखना, रीति रिवाज, इन सभी में से हमें अलगाव को दिखाना चाहिए। तो शादी के मामले में हम देखते हैं कई बार कई रीति रिवाज आ जाते हैं हमारे जीवन में, उसके बाद उसका जो सजा है भुगतना भी पड़ता है। उदाहरण में मैं 4-5 साल पहले एक शादी में गया था। मसीही लोगों का शादी सुनकर मैं गई थी। वहाँ जो लड़का है उनके पास एक तलवार है और उसके घूंघट डाल रखा है। जो उनका पुराना रीति रिवाज सब करते हुए वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन बाद में उनके जीवन में कितना लड़ाई झगड़ा ये सब उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन ये सब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलते हैं, एक पवित्रता के साथ, एक अलगाव के साथ, नहीं तो जो जानने वाले अच्छे ज्ञान रखने वाले लोगों से पूछना है, भाई साहब ये सही है क्या, मैं ये करूं क्या नहीं करूं, ऐसे पूछते हुए करना है। हमें जो अलगाव दिखाना है वहां अलगाव का जीवन दिखाते हुए हम जीवन बिताएगा तो आने वाला कई संकटों से हमें बच सकते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें वैवाहिक संबंध में जोड़ना चाहिए। और छठा मुद्दा है अविश्वासियों से दूर रहना है। हम मसीही विश्वासी इस संसार में जरूर रहते हैं, लेकिन अविश्वासियों के चाल चलन, पहरावा वगैरह जो मसीह को मंजूर नहीं है, हमें उससे अलग रहना है। लिखा है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। संसार के चाल चलन से अलग किया हुआ एक जीवन परमेश्वर की आज्ञा है। कुरिन्थ के विश्वासियों को पौलुस ने आज्ञा दी कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म के साथ क्या मेलजोल, ऐसे कार्यों में परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। जब हम कार्य की बात करते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य से तात्पर्य है।
एक मसीह का उद्देश्य अपने कार्य से प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, लेकिन एक अविश्वासी का उद्देश्य है अपने आप को ऊंचा करना या अपना स्वयं को महिमा देना, उनका उद्देश्य होते हैं। तो हम अविश्वासियों से पूरी तरह से नाता तोड़कर इस संसार में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके साथ अपने पहचान नहीं बनाना। हमारा लक्ष्य उनके लक्ष्यों से अलग है, हमारा क्रियाकलाप उनके क्रियाओं से अलग है, हमारा रवैया भी उनके रवैयों से अलग है। एक विश्वासी को अपनी एक अलग पहचान बनाने है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमारा 7वां मुद्दा है गलत शिक्षाओं से अलग रहना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, हम परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। तो लेकिन मसीही विश्वासियों के अंदर गलत उपदेश, गलत धारणाओं का बीज बोकर लोगों को गुमराह करना शैतान का काम है। इसलिए हमें चौकस रहना है। अगर गलत उपदेश के पीछे नहीं जाना है तो हमें सही उपदेश क्या है इसको हम जानना चाहिए। उस विषय को तो मैं एक बात बताती हूँ। दूसरा यूहन्ना 9वां पद में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। झूठी शिक्षाओं के बारे में हमें ज्ञात होना, तो सही शिक्षा के बारे में हमें ज्ञान होना है। और इसके अलावा यूदा का 3रा वचन में भी इस विषय को लिखा है, झूठी शिक्षाओं से हम दूर रहना है। तो सही शिक्षाओं को मैं एक बार जल्दी बताती हूँ। सबसे पहले बाइबल परमेश्वर का वचन है, इस बात को हमें अंगीकार करना है पूरी से। बाइबल परमेश्वर का वचन इसका मतलब है। इसके अलावा भी कई तर्क होते हैं। ये पूरी रीति से बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें कुछ भाग परमेश्वर का वचन है, ऐसे ऐसे गलत उपदेश देने वाले लोग होते हैं। इसलिए हमें समझना है बाइबल पूरी रीति से परमेश्वर का वचन है। जब भी परमेश्वर को एक संदेश भेजना होता है तो परमेश्वर एक भक्त जन को चुन लेता था। उस भक्त जन के जरिए परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के जरिए अगुवाई के साथ संदेश देता था। वो व्यक्ति लिखता था, नहीं तो और किसी से उस बात को लिखवाता था। इसी तरीके से बाइबल पूरी रीति से परमेश्वर का वचन के, उसका हर एक पद परमेश्वर का वचन है। लेकिन इस अनुवाद में शायद कुछ जगह में गलती हो सकता है। इसके जो मूल रूप का बाइबल है उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसलिए हमें समझना है बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से हुआ है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान हुआ है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में, यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ये सब हम समझना है। इसके विरुद्ध बोलने वाला गलत उपदेश है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन, पापी मनुष्य की अवस्था और नया जन्म, विश्वासियों का अनंत जीवन, अविश्वासियों की सजा, परमेश्वर की त्रिएकता। त्रिएकता मतलब त्रिएक परमेश्वर करके बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक ही है, लेकिन 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इनमें से कुछ लोग बोलेंगे पिता ऊंचे स्तर में है, पुत्र और पवित्र आत्मा को उससे नीचे का स्तर है। ऐसा नहीं होता है। ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्तित्व है। उस बात को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जितना समझाया है उतना हमें समझना चाहिए। और शैतान का व्यक्तित्व है संसार का सृष्टि, विश्वासियों का धर्मी ठहराना, विश्वासियों के 2 स्वभाव, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें एक नया स्वभाव मिला है। परमेश्वर के संतान पर पवित्र आत्मा की अधीनता, मसीह के न्याय के सिंहासन पर विश्वासियों का लेखा देना, विश्वासियों की परमेश्वर के साथ संगति, यीशु मसीह की प्रभुता स्वीकार करना। इन मूलभूत शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलने वाला सभी कार्यों से और ऐसे हर एक संस्थाओं से हमें दूर रहना जरूरी है। झूठी शिक्षाओं के साथ साथ हर गलत बात जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है उससे भी हमें दूर रहना है। जैसे कि यीशु मसीह का फोटो रखना, सूली का निशान रखना या गले में टांगना, लोगों का पैर पड़ना और उनका आशीर्वाद लेना, ऐसे गलत बातें हैं। उन सभी बातों से हमें दूर रहना है, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 में लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है
तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय मानते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ऐसे लिखा है, पिता परमेश्वर के साथ हमारी संगति है जो परमेश्वर का वायदा है। यदि हम स्वयं को संसार से अलग रखेंगे तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे, वो हमारा पिता और हम उसकी संतान होंगे। इसका मतलब जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को पूर्ण रूप से हम अंगीकार करते हुए मानते हुए चलते हैं, हम परमेश्वर के और नजदीक होते जाएंगे। परमेश्वर हमें बच्चों के रूप में और नजदीक के बच्चे के रूप में मानेंगे। सच्चे अलगाव के साथ पवित्रता से जीना परमेश्वर की एक आज्ञा है। ऐसे पवित्र जीवन बिताने से क्या फायदा है? हमें कुछ गुण है क्या? आत्मिक आशीष है। सबसे पहले है हम परमेश्वर की प्रसन्नता का पात्र बन जाते हैं। इफिसियों 5:1 में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो हमारे बच्चे भी होते हैं, प्रिय बच्चे भी होते हैं। तो हम जब परमेश्वर का पवित्रता को हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर का प्रिय हो जाते हैं। एक नजदीकी रिलेशन, एक नजदीकी संबंध हमारे परमेश्वर के साथ हमारी हो जाते हैं। परमेश्वर ऐसे प्रसन्न होकर कुछ लोगों का गवाही भी दिया है। हमने देखा था हानोक के विषय में, इब्रानियों की पत्री 11:5 में लिखा है, परमेश्वर उसका गवाही दिया है। अयूब, दाऊद, दानियल, इन लोगों का इनके लिए परमेश्वर गवाही दिया है। दूसरी बात है, हम इस संसार में एक फलवंत या उपयोगी जीवन बिताने वाले बन जाते हैं। इसका मतलब हम दूसरों के लिए आशीष और प्रोत्साहन का कारण बन जाते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर बुलाकर अलग करने का मकसद भी यही था। अगला फायदा यह है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आनंद और शांति को हम पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु का आनंद और शांति हमारे जीवन में बरकरार रहेंगे। जब हम पवित्र जीवन बिताते हैं, हम गलत बातों से दूर रहते हैं, संसार से अलग रहते हैं, तो परमेश्वर का शांति और आनंद हम इस संसार में अनुभव कर सकते हैं। और अगली ये बात है प्रार्थना और वचन अध्ययन में हमारा रुचि बढ़ेगी। तो इसका फलस्वरूप में परमेश्वर के साथ जो हमारी चाहत बढ़ेगी और पाप से उतना ही दूर रहने की हम कोशिश करेंगे। और हमने अभी तक देखा हम किन किन बातों से संसार से अलग रहना है, उस अलग रहने से क्या फायदा है। परमेश्वर हमें हमसे खुश होएंगे और पवित्रता को हमारे जीवन में अनुभव करेंगे तब। उसके अलावा हम देखेंगे हम पवित्रता का सारांश क्या है। परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग करके मनुष्य को ये सिखाया कि जो मूल स्वभाव में अलग अलग है उन्हें मिलाया ना जाए। जो मनुष्य आत्मिक अंधकार में रहते हैं वे आत्मिक मनुष्यों के साथ घुल मिल नहीं सकते। अच्छाई का विशिष्ट गुण और गवाही बुरे की संगति में छिप जाते हैं और निकला जाता है। अपने आकार और ताकत में भिन्न भिन्न जानवर भी एक साथ समानता से कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार के कार्यकलाप एक मसीही के जीवन शैली के अनुरूप नहीं है। हाँ, इसके अलावा हम देखेंगे पवित्रता के 3 पहलू होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं इसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल होते हैं। सबसे पहले है भूतकाल के रूप में ऐसे बता सकते हैं पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। दूसरा है वर्तमान काल में पवित्र होना या पवित्रता को सिद्ध करना। तीसरा है भविष्य काल में संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना। सबसे पहले हम देखते हैं हम पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए जाने का मतलब है हमारा आदम से चले आ रहे जो पाप हमारे जीवन में है, उसके अलावा हमारा व्यक्तिगत पाप होते हैं, इन सबों से मुक्ति जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, उस वक्त होते हैं। मतलब उस वक्त हमारा हम पवित्र किए गए हैं। एक बार और मैं बताती हूँ, उसका मतलब आदम से चले आ रहे पाप से और हमारा व्यक्तिगत पाप से जो उद्धार पाने तक का है, उसी से शुद्धिकरण, उसको पवित्र किए गए है बोलते हैं। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम पवित्र किए गए हैं। उस वक्त तक का जो सारा पाप में परमेश्वर क्षमा करते हैं, उस वक्त हमें पवित्र किया गया है या ऐसे हमें ठहराते हैं। हमारा उद्धार के लिए यीशु मसीह अपना बहुमूल्य और पवित्र लहू बहाया।
पहला यूहन्ना 1:9 के आधार पर यीशु मसीह के लहू में हमारे सब पापों का शुद्ध करने की क्षमता है। जब हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके यीशु मसीह को हमारा मुक्तिदाता मानते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण हमारे सब पापों को क्षमा करते हैं। बाइबल में पाप शब्द आदम से चले आ रहे पाप स्वभाव को दर्शाते हैं। उस पाप के कारण हम पापी ठहरे हैं, लेकिन हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर इन सब पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, अर्थात आदम से चले आ रहे पाप और हमारे व्यक्तिगत पाप को। परमेश्वर के इस कार्य को पवित्र किए जाना कहते हैं। तो पहला तीमुथियुस 1 अध्याय में पौलुस बोलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में वर्णन करता है। पहले मैं निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के कारण पौलुस को इन सब पापों से माफी मिला। बड़े पापी परमेश्वर के संत के रूप में जाना गया। दूसरा है पवित्र होना या पवित्रता को सिद्ध करना। पवित्र होने का मतलब है हमारे दिन ब दिन का या व्यक्तिगत पापों से शुद्धिकरण जो वर्तमान स्थिति में है। मतलब पवित्र होने का मतलब है दिन ब दिन का हमारा व्यक्तिगत पापों से शुद्धिकरण। ये पवित्रता का दूसरा पहलू है। ये हमारा रोजाने का जीवन में पूरा होता है। इसके लिए एक बेहतर उदाहरण हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह चेलों का पाँव धोने का विषय है। यहाँ पर यीशु मसीह 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो नहा चुका और पाँव धोना। इन दोनों शब्द का अर्थ इस विषय के साथ जोड़कर हमें समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने बताया जो नहा चुका है उन्हें पाँव धोने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 13 अध्याय में हम देखते हैं नम्र बनने के विषय में चेले लोगों को सिखाने के साथ साथ हमारा दिन ब दिन का शुद्धिकरण के विषय में भी यीशु मसीह सिखाते हैं। यीशु मसीह के बुलाने से शिष्य लोग पवित्र किए गए थे, मतलब उनका भूतकाल का शुद्धिकरण हो चुका। उसको नहा चुके, उसका मतलब ऐसे लिखा है, तो उसका समझ सकते हैं। लेकिन उन्हें संसार में रहने के कारण इस संसार के मलिनता इनके अंदर प्रवेश कर सकता था, इसलिए उनको रोजाना अपने जीवन को शुद्ध करने का जरूरत था। पाँव धोने का प्रक्रिया इस शुद्धिकरण को दर्शाते हैं। पौलुस इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया है, पवित्रता को सिद्ध करना। इसका मतलब है मसीही सिद्धता की ओर बढ़ना। सिद्धता मतलब परिपूर्ण होना है। इसको उत्तरोत्तर हमें बढ़ते जाना है, इसके ऊंचे स्तर तक हमें बढ़ना है। तीसरा है संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना। संपूर्ण पवित्रता का मतलब है पाप के शरीर से और पाप के उपस्थिति से छुटकारा। ये पवित्रता का आखिरी स्टेज है। इसको समझने के लिए 3 बातों को हम देखेंगे। हमारे चुने जाने का उद्देश्य यही था। इफिसियों 1:4 वचन पढ़ना, उसमें लिखा है जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हाँ, हमें पूर्ण रीति से पवित्र और निर्दोष करके परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित करने के लिए हमें चुना है। हमें चुने जाने का उद्देश्य ये है परमेश्वर के सन्मुख हमें निर्दोष और निष्कलंक पूरा पवित्र होकर हमें उपस्थित करने के लिए। तो जगत के उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें इस प्रकार का योजना बनाया है। दूसरा है यीशु मसीह के बलिदान का उद्देश्य भी यही था। कुलुस्सियों 1:22 में हम पढ़ते हैं, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो परमेश्वर हमें उपस्थित करने के लिए परमेश्वर इस बलिदान किया था। इसमें से अपना बहुमूल्य लहू बहाया था। तीसरी बात है मसीही शिक्षा का उद्देश्य भी यही है। इस बात को हम कुलुस्सियों 1:28 में पढ़ते हैं, हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। परमेश्वर के सम्मुख हमें सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए ये शिक्षा हमें परमेश्वर का वचन हमें दिया है।
हम इस संसार में एक पवित्रताई का जीवन बिताते हुए उत्तरोत्तर बढ़ते जाना है। अंतिम समय हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए संपूर्ण पवित्रता का ये पहलू तब होगा जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, नहीं तो हमारा मृत्यु संसार में होगा। मतलब हमारा संपूर्ण शुद्धिकरण, हमारा शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय का 13 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारा परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हमारा पवित्रीकरण का प्रक्रिया यीशु मसीह के आगमन तक चलती रहेगी। इस प्रक्रिया में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। पहला थिस्सलुनीके 5 का 23 में पढ़ते हैं, परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु के आने तक वो हमें निर्दोषता से सुरक्षित भी रखता है। यीशु मसीह के आगमन पर पवित्रता का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। पवित्रता का इस तीनों कालों के विषय में हमने अभी देखा है। पिछले दिनों में हम पवित्रता के या अलगाव के विषय में कुछ बातों को देखा है। तो एक बहुत बड़ा विषय है, पूरा बाइबल में इस विषय लिखा है। जब इस विषय को मैं सीख लिया, उसके बाद भी मैंने बहुत बातों को इसके बाइबल में देखा। जो मैं देखती हूँ उस जगह में, सभी जगह में पवित्रता या अलगाव के विषय में है। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक इस विषय को हम देख सकते हैं। परमेश्वर हमें चुना है, इसलिए चुना है संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ चलने के लिए। तो हम ऐसे एक जीवन बिताने से परमेश्वर हमें प्रसन्न होएगा और हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और कई विषयों को हमने देखा था, इन विषयों को अमल करने के लिए, जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और समय है क्या? मेरा विषय भी यहाँ समाप्त है, समय हाँ। है। और हाँ जी, समय है तो मैं अपने गवाही थोड़े शब्दों में बताकर समाप्त करती हूँ। दे हाफ एन सकते आवर हैं, है अभी, दे हाँ जी, सकते आधा घंटा भी है। आधा घंटा है ना? हाँ। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। मेरा जन्म 1969 में 69 में हुआ है। मैं ब्रदरन कलीसिया के एक सेवक के बेटी के रूप में संसार में जन्म लिया है। मेरा पिताजी दुर्गापुर जगह में, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर जगह में सेवाएं कर रहे थे। मैं जब 11 महीने की थी, वो परमेश्वर के पास चले गए। परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया। उसके बाद मेरी मम्मी और मुझे लेकर केरल में चले गए। उसके बाद मम्मी के घर में ही रही। उसके मम्मी के घर और पापा के घर पास पास में थे। तो पापा के घर से शुरू में कुछ अनबन होने के नाते फिर पापा के घर नहीं जाते थे, और मम्मी के घर में ही मुझे रखा था। मेरे मामा मामी ने उनके साथ, उनके बच्चों के साथ मेरा पालन पोषण हुआ। लेकिन 4-5 साल के बाद मम्मी का दूसरा शादी हुआ। दूसरा शादी करके मम्मी अलग जगह में चले गई। तब मुझे मेरे मामा मामी ने पाले थे। तो उनका जीवन से ही मुझे कुछ शिक्षा मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है। तो मेरा माता पिता से मिलना था, वो शिक्षा मेरा मामा मामी से मिली है। तो वो बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले लोग थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट वाले लोग थे। तो मेरा मामा एक फौजी थे और मामी टीचर थी। तो दोनों बहुत स्ट्रिक्ट था। तो कोई गलत काम करने नहीं देते थे। उनके 2 बेटियां थी, उनके साथ मुझे भी पालन पोषण किया। तो वो आंटी जो हमें तीनों को अलग अलग जगहों में बिठाते थे पढ़ने के लिए। ये कहीं जाते हैं तो हमें बाइबल दे के भजन संगीता, ये हम आएंगे तब तक भजन संगीता 121 पढ़ के रखना। हमें कोई शरारत करने का टाइम नहीं मिलता था। हम उस वचन को याद करना था, वो आने तक हमें बताना होता था। इसी तरीके से एक डिसिप्लिन वाला जीवन मुझे उस समय मिला था।
लेकिन कुछ साल बाद अंकल बाहर चले गए, मेरे मामा बाहर चले गए और मामी भी बाहर चले गई थी, उनके बेटियों को हॉस्टल में डाली। मैं दूसरे एक मामा मामी मुझे पालने लगे। उस वक़्त मैं 10वीं में थी, उसके बीच में 9वीं क्लास कक्षा में थी, तो मेरा उद्धार हुआ था। तो हमारे कलीसिया में हर साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा संगत होते हैं, हर साल होते हैं, बाहर से सेवक लोगों को बुलाकर करते हैं। तो उस सेवकाई के दौरान उनमें से एक व्यक्ति संडे स्कूल जब पढ़ाया, तब उस वक़्त मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा उद्धार हुआ है। तो अगले साल 10वीं कक्षा में मैं बपतिस्मा लेने के लिए मेरा मेरा इच्छा प्रकट किया, तो कलीसिया वाले बोले, "तू अभी छोटी है, अभी नहीं देंगे।" तो लेकिन बाद में उन्होंने मुझे मेरा इच्छा को पूरा कर दिया। उसके बाद उस समय मैं थोड़ा-सा प्रभु से पीछे भी हो गया था। मतलब मैं उस समय हमारा मैं केरल में रही थी। केरल में तो हर हर हफ्ते कुछ किताबें आती है अखबारों के साथ, वीकलीज़ बोलते हैं। तो ऐसे 2-4 किताबें हमारा घर पे आती थी। मेरे बड़ी मामा का बेटी पढ़ती थी, वो मैं भी पढ़ती थी। वो पढ़ती मतलब अभी इन दिनों में टीवी देखते हैं, टीवी में नाटक देखते जैसे है। उसमें अगले हफ्ते अगला उसका बाकी आएगा, वो पढ़ने की इच्छा से मैं बैठती थी, पढ़ती थी, उसी तरीके से था जीवन। तो 10वीं कक्षा में मैंने जितना मेरा इच्छा था उतना मार्क्स मुझे मिला नहीं। तो 10वीं के बाद जब कॉलेज का एडमिशन हुआ तो मेरे सहेलियों को सभी को एडमिशन कॉलेज में मिली, तो मुझे नहीं मिला। तो मैं बहुत दुखी हो गया, मैं तब परमेश्वर से प्रार्थना किया, अगर प्रभु मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो मैं वो किताब पढ़ना सब मैं बंद करूँगी। उसके तुरंत बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, मैं वो किताबों से सारे छुट्टी ले लिया, मैं कुछ उसके बाद मैं पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद हाँ, मैं उस हॉस्टल में चली गई, हॉस्टल में तो उस समय उससे उससे पहले भी मुझे परमेश्वर का वचन कई लोग प्रभु के दास लोग सुनाते थे, मैं परमेश्वर के साथ चलने शुरू किया था। परमेश्वर के साथ-साथ चलने का महत्व मैं जानती थी और हमारे घरों में सेवक लोग आते थे, तो मुझे भी ये बताया हुआ था, मेरा पिताजी एक सेवक था। तो मुझे ऐसे एक विज़न भी था, सेवक लोगों को मैं पसंद करती थी, कोई भी सेवक को देख के मैं सोचती थी मेरा पिताजी भी ऐसे होगा, ऐसे सोचती थी। ऐसे मैं 12वीं 11वीं 12वीं एक हॉस्टल में पढ़ी। उस हॉस्टल में जो फर्स्ट ईयर में था, तो वो हॉस्टल क्रिश्चियन वालों का हॉस्टल है, लेकिन मसीह को सही तरीके से मानने वाले नहीं था, माता मरियम को मानने वाले थे। तो वहाँ हर साल शनिवार को लोगों को फ़िल्म देखने के लिए लेके जाते थे। तो सारे बच्चे चले जाते थे पैदल जाते थे टाउन तक। तो मैं अकेली हॉस्टल में बैठती थी। तब मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए एक मुझे सहेली चाहिए, ऐसे एक सहेली मुझे दे। तब कुछ दिन बाद मेरा प्रार्थना के उत्तर के रूप में एक ब्रदरन लड़की, वो बस में कॉलेज आती-जाती थी, उसके उसके माता-पिता ने बोला, "तू हॉस्टल में रह, आने-जाना बहुत मुश्किल है।" तो वो हॉस्टल में आई, तो वो मेरा प्रार्थना के उत्तर के रूप में आई थी। हम फिर बहुत अच्छी सहेली हो गई, तो वो भी परमेश्वर के साथ चल मतलब अच्छे एक परिवार से थी, परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार से थी। वो मेरे लिए प्रभु में बढ़ने के लिए कारण बन गई। हम दोनों बैठ के प्रार्थना करती थी और हम एक-दूसरे को ठीक करती थी। मतलब कोई गलती हो गया तो उसको सही करने में मदद करते थे। मतलब हमारे केरल में 1 बजे से 2 बजे तक हर घरों से टीवी के अंदर नहीं रेडियो में से फ़िल्मी गाना सुनने को मिलता था। हर घरों से दोपहर से 1 बजे से 2 बजे तक ऊँचे शब्द में मसीही गीत सुनने को मिलता है। तो हम चलते-फिरते हमारे घर में नहीं रखते तो भी पड़ोसी के घर से सुन सकते हैं। तो सुनते-सुनते हमारा मन में भी रट्टा हो जाते हैं। तो मुझे मालूम है फ़िल्मी गाना गाना नहीं है जो मुँह परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का गाना है, परमेश्वर को स्तुति करना है, उसके लिए परमेश्वर ने मुँह दिया है। लेकिन ये गलत गीत हमारे मुँह में आ जाते हैं। तब हम बोलते थे अगर मेरे मुँह से आएगा तो तू मुझे थप्पड़ मार दे, अगर तेरे मुँह से आएगा तो मैं तुझको थप्पड़ मारूँगी। ऐसे हम एक-दूसरे को करेक्ट करते हुए हम हमारा जीवन बिताया। उससे 12वीं के बाद मुझे मेरी मम्मी को दूसरा शादी किया, वहाँ रहने का अनुमति मिला। उससे उसके अलावा भी कई बातें होती हैं।
मम्मी चाहती थी मुझे नर्स बनाए, तो उसके नर्सिंग के लिए अप्लाई कई जगहों में किया। तो मम्मी बोलती थी नर्स है तो वही हमेशा नौकरी मिलती है, कोई भी दूसरा कुछ भी मिल पड़ेगा तो अच्छा नौकरी नहीं मिलते। तो उसके लिए कोशिश किया। इंदौर से, मतलब मध्य प्रदेश से एक सिलेक्शन सिलेक्शन नहीं, उसके इंटरव्यू के लिए आया था, लेटर आया। मैं वहाँ गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस चले गए। उस वक्त सभी बोले टाइप पढ़, अगर टाइप शॉर्ट हैंड पढ़ लेता तो वो नौकरी मिल जाते, तो मैंने वो पढ़ लिया, पास हो गया। उसके बाद कईयों ने बोला जो डिग्री करो तब भी अच्छा नौकरी मिलेगा। फिर मैं वहाँ ऐसे 4 साल मैं वहाँ रही। तो उस समय भी वहाँ भी अच्छे माहौल था, आत्मिक माहौल था। 2 जगह में संडे स्कूल पढ़ाने का मुझे मौका मिलती थी, और बाइबल स्टडी में लगातार जाने के लिए, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए भी, और वचन के अनुसार वाला कई किताबें होती थी उस समय में पढ़ती थी। तो उसमें एक किताब मुझे बहुत प्रभाव डाला था। वो मलयालम में है, अभी इंग्लिश में है मुझे मालूम नहीं है। बिल्किस शेख नामक एक मुस्लिम वनिता है। उसने लिखा है, परमेश्वर मेरा पिता, जब परमेश्वर मेरा पिता बन गया। वो एक परमेश्वर को जाना, एक मतलब पाकिस्तान की औरत है। वो बहुत धनी औरत थी। उसने जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को सब कुछ परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया, और परमेश्वर के साथ-साथ चलने का एक निर्णय लिया। उसने अनुभव किया, परमेश्वर को अपने जीवन से उसने अनुभव करते हुए, एक कहानी कहानी नहीं, अनुभव है। जब उसको कोई कष्ट होते हैं, दुःख होते हैं, वो जल्दी जाकर परमेश्वर के कमरे में बंद करके परमेश्वर को पुकारती है, तो उसको अनुभव होता है परमेश्वर मेरे पास में है, खड़ा है। तो परमेश्वर का जो उपस्थिति वो अनुभव करती थी, वो प्रार्थना करती थी। अगर कुछ भी गलत बात वो बोलती है कि या गुस्सा में कुछ बोल दिया, तो वो परमेश्वर का उपस्थिति उसके पास में से हट जाते हैं करके वो अनुभव करती थी। फिर परमेश्वर का जो उपस्थिति के लिए वो प्रार्थना करती थी। इस किताब मुझे बहुत प्रभावित करती थी। तो उस समय मेरा जीवन भी, मैं भी परमेश्वर के साथ-साथ चलने का, हाँ, मेरा भी जीवन था। एक हिसाब से मैं अभी बाज़ार जाना है, कहीं भी बाहर निकलना है, तो मैं कपड़े सिर पे डाल दी, प्रभु मैं वहाँ जा रही हूँ। कोई भी काम करने से पहले मैं परमेश्वर को बोल कर ही जाती थी। ऐसे एक परमेश्वर के साथ-साथ चलने का एक अनुभव मेरे जीवन में हुआ था। लेकिन मैं सेवकाई के लिए तैयार नहीं थी। मैं सोचा हाँ, सेवकाई करना उचित नहीं है, कई रिश्ता आती थी। उस वक़्त कई लोग मुझे बोला, तेरे पिताजी के घर से तेरा शादी होना है। बल्कि मेरे बचपन में मुझे उधर जाने का अनुमति नहीं दिया था। तो वहाँ मुझे जाना पड़ा। बीच में मैं जाती थी वहाँ, कई-कई बार बड़ी होने के बाद अपने आप जाती थी। लेकिन बचपन में मेरी मम्मी का, जब पापा का डेथ हुआ था, उस समय मेरे मम्मी के घर के लोग केस कर दिया था। मतलब दहेज थोड़ा दिया था, वो वापस दे दो। मेरी मम्मी का शादी दोबारा है करना है करके केस कर दिया था। इसी तरीके से थोड़ा अनबन था, तो इसलिए उन लोगों के साथ मेल-मिलाप नहीं होता था। तो अभी पूरा मेरा उम्र हुआ, तभी सभी लोग बोला, तेरे पिताजी के घर से तेरा शादी होना है, वो लोग तेरा शादी करवाना चाहिए, तेरा जो हिस्सा वहाँ है। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ मेरा दादा भी उसी तरीके से बातें करना शुरू हो गया। अभी सभी लोग को थका दे के यहाँ भेज दिया। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए। लेकिन मैं सेवकाई के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा इच्छा थी मैं एक नौकरी करूँ। किसी के आगे मैं हाथ फैलाना नहीं चाहती थी। तो अच्छी तरह से नौकरी करके, कमा के दूसरों को मुझे मदद करती थी, उनको भी मैं दे दूँ, ऐसे मैं सोची थी। तो लेकिन परमेश्वर का विचार अलग है। तो उस वक़्त मैं पहले एक टाइप शॉर्टहैंड पढ़ाने वाला उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने लगी। उन्होंने मुझे एक प्राइवेट बैंक में एक छोटा नौकरी दिलाया। उस वक़्त हमारा केरल में हमारा बेरोन कलीसिया का एक हॉस्पिटल है, वहाँ एक स्टेनो का ऑफ़र आया। मुझे मालूम पड़ा, हाँ, मेरा एक मामा जी बोला, "मैं आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जाऊँगी।" मैंने सोचा अभी एक नौकरी मेरे लिए पक्का है।
क्योंकि मैं एक सेवक का बेटी हूँ, एक ब्रदरन वालों का हॉस्पिटल है कि हाँ, मेरा अभी नौकरी पक्का मिल जाएगा, ये मैंने सोचा था। तो मैं पापा के घर में था। वहाँ से सुबह-सुबह इंटरव्यू के लिए मैं तैयार होके, मेरा चाची भी एक अगला एक टाउन तक था मेरे साथ। हम बस के लिए खड़ी हो गया तो बस आया आने में थोड़ा देर हो गया। तब एक ऑटो आया, उस ऑटो में हम दोनों बैठ गए। तो थोड़ी-सी दूर हमारे उधर बहुत मोड़ होते हैं, केरल के रास्ते में काफ़ी मोड़ें ऐसी होती हैं। तो 2 मोड़ के बाद तीसरे मोड़ में वो ऑटो पलट गया और मेरे ऊपर मेरा चाची भी गिर गई और मेरा बाजू यहाँ से टूट गई। अंगुली इधर से टूट गई और सीधा हॉस्पिटल में लेके गई और मेरे हाथ में प्लास्टर करके घर पे आया। तो मेरे हाथ से मैं मतलब टेप शॉट ऑन करना तो हाथ से ही करना था। तो उस वक़्त मुझे बहुत दुःख हुआ, परमेश्वर मुझे नौकरी नहीं दिया। उसके बाद हमारे कलीसिया से वहाँ फर्स्ट मिशनरी चैलेंज कॉन्फ्रेंस हमारा मतलब सेवकाई के लिए एक आह्वान देने वाला एक कॉन्फ्रेंस होता था। उस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं भी जाने के लिए तैयार हुई। हमारे कलीसिया से 3 जने गए। वहाँ मैं सोचा परमेश्वर का वचन सुनना मैं बहुत पसंद करती थी। बचपन से मैं पसंद करती थी। सेवकाई के लिए जाना नहीं पसंद करती। लेकिन सेवक लोगों से मुझे कोई नाराज़ नहीं है। सेवक लोग मैं पसंद करती थी। तो मैं चाहती थी एक अच्छा मतलब नौकरी वाला ज़िंदगी मेरा हस्बैंड नौकरी भी करें और प्रभु के साथ सेवकाई में भी हाथ बँटाने वाले हो। क्योंकि हमारे कलीसिया में कई टीचर होते थे, मेरे अंकल भी नौकरी करते थे, उसके साथ सेवकाई में भी अच्छी तरह हाथ बँटाने वाले थे। मैं उसी तरीके से मेरा सोच था। उस कैंप में मैं गई उस कॉन्फ्रेंस में पहला मिशनरी चैलेंज कॉन्फ्रेंस था 92 में 92 में। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ सबसे पहला दिन ही उसके सेवकाई के लिए जो लोग खेत पक चुके हैं, काटने वाले कम हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े प्रचारक लोग प्रचार करते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसे एक सोच आते हैं, हाँ, सेवकाई के लिए जाना चाहिए। तब मैंने जो पहले ज़िक्र किया था हॉस्टल में मेरे वो सहेली भी वहाँ आई हुई थी। उसने बोला ग्रेस जल्दी-जल्दी मतलब सोच में जल्दी जाके सेवकाई के लिए समर्पित मत करना। मैंने बोला मैं तो सेवकाई के लिए समर्पित नहीं करूँगी, मुझे सेवकाई नहीं करना है, मुझे नौकरी करनी है। तो वो पहला दिन ही काफ़ी लोग सेवकाई के लिए समर्पित किया, मैं नहीं किया। दूसरे दिन भी ऐसे काफ़ी लोग किया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन दोपहर के समय लास्ट मीटिंग था। वहाँ एक एम्मी चरियान सर नाम से एक था, उनका लास्ट मैसेज था। जैसे मैसेज शुरू हुआ, शुरू से वो मेरे दिल के अंदर ही वो बात करता है। तो मेरा आँख ऊपर नहीं आ रहे थे, मैं झुक के बैठी थी और मैं रो रही थी। तो मैं सोचा ये क्या बात है, ये सारे बातें मेरे को ही बता रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने एक वचन एक थंडर जैसे एक बड़ा आवाज़ से बोला अ, तेरे पिता को जैसे मैंने भेजा वैसे तेरे को भेजना चाहती हूँ। तुझे उसके लिए तू समर्पित नहीं है, तू उसके लिए समर्पित नहीं है, ऐसे कुछ उसने बताया। तो मन में ही मैंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु मैं समर्पित हूँ। तो मुझे मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या बताया। उसी वक़्त मैंने समर्पित किया, फिर खड़े होने के लिए लोग अभी समर्पित किया हुआ लोग खड़े होने के लिए बोला, तो उस समय बहुत ही कम ही लोग था, उसमें मैं भी खड़ी थी। फिर उन्होंने प्रार्थना करने के लिए मेरे नाम वगैरह ले लिया, प्रार्थना किया होगा। तो उसके बाद मेरा ऐसे शादी हो गया, मैं इधर आ गई। इधर आने के बाद मैं इस जो लास्ट मैसेज किया हुआ उनका बेटी, इसमें एमी चरियान अंकल का बेटी यहाँ जोधपुर में रहते हैं, उनके घर में जाने का एक मौका मिला। वहाँ मैंने 92 का इस कैसेट देखा। उस वक़्त जो कैसेट बनाते हैं, उस कैसेट को देखा, मैंने लास्ट मैसेज उनमें से देखा। मैंने उनके बच्चों को बोला मुझे ये मैसेज सुनना है, क्योंकि मुझे सुनना था वो उसने क्या बोला है। वो मेरे पिताजी के बारे में बोला था क्या ऐसे मुझे सुनने को मिला है। तो वहाँ उन्होंने बोला है जैसे बाइबल में एक वचन है यूहन्ना में पिता चेले लोगों को बोलते हैं यीशु मसीह बताते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुमको भेजता हूँ। वो वचन को बताते हुए मैंने सुना था।
कैसे भी हो ऐसे परमेश्वर ने मुझे समर्पित होने के लिए मौका दिया। इसी वजह से मैं इस राजस्थान में आई हूँ। राजस्थान में आके पहले अलवर नामक बाइबल स्कूल में आई थी। उसके बाद हम सेवक एक जगह चुनकर मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे आई तो यहाँ पे मेरी भाषा बोलने वाला कोई भी नहीं मिला था। यहाँ एक विश्वासी परिवार था। उस विश्वासी परिवार के साथ हमारा सेवकाई शुरू हुआ। उस वक़्त अभी जब पहले गीत गाई थी गंगानगर से जो सूसन अर्पण बोर्ड, उसके मम्मी-पापा यहाँ पे आती थी, हमारे मदद करने के लिए आते थे। तो उनके वही उसके अलावा उनका मम्मी केरल की है, तो उसके अलावा और कोई भी हमारे साथ मेरे साथ मलयालम बोलने वाले नहीं थे। तो एक परिवार था, उनके पास मैं जाती थी, मेरे हस्बैंड बाइबल स्कूल पढ़ाने के लिए कभी-कभी जाते हैं, तो उस वक़्त में उनके पास जाते हैं, मेरे पास बेटा था, बेटे को सीधा धीरे-धीरे चलाकर मैं वहाँ जाती थी। वो पंजाबी बोलती है पूरा, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती। कभी मैं हँसती हूँ, कभी नहीं हँसती, तो उसको भी पता चलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। फिर मैं उनके बच्चों के साथ बातचीत करते हुए थोड़ा-थोड़ा हिंदी मेरा इम्प्रूव हो गया। फिर उनका बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, संडे स्कूल जैसे एक उस एरिया से बच्चे सारे आते थे, वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर हमारे इधर पास में भी कुछ नामधारी मसीही लोग थे, उनके बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उसी तरीके से 15 किलोमीटर दूर एक जगह वहाँ भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ऐसे जैसे आता था हिंदी थोड़ा-थोड़ा उसी हिसाब से हम पढ़ाना शुरू किया। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़े लोग भी बैठते होते हैं। तब मैं समझती थी उनको भी समझने लायक रीति से परमेश्वर का वचन बताते थे क्योंकि बड़े लोग भी बच्चों की तरह मन होते हैं, उनको भी कहानियाँ सुनना पसंद है, कहानी की तरह बोलेगा तो वो भी समझते थे। इसी तरीके से धीरे-धीरे हम लोग कई बार हमारा भाषा के दिक्कत के कारण कई पंजाबी लोगों को बुलाकर सेवकाई करते थे और अलग-अलग जगह से अलग-अलग लोगों को बुलाकर सेवकाई में मदद करते। अभी परमेश्वर की दया से कुछ लोगों को परमेश्वर यहाँ से चुना है, अलग किया है, हमारे साथ संगति करते हैं और हाँ, मेरा एक जीवन इसी तरीके से था। मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी। मेरे लिए पैसा खर्च करने के लिए कोई भी नहीं था। तो और उसी उसके अलावा मेरा इच्छा पूरा नहीं होता था, तो इसलिए मैं दूसरे घरों में जाते हैं, तो उनका इच्छाओं को मैं समझती हूँ, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती हूँ, तुम पढ़ना है, अच्छी अच्छी तरह होना है, अच्छे अच्छे नौकरी के साथ प्रभु को भी जान के एक अच्छी जगह में पोस्ट में होने से उस लोगों को भी प्रभु के लिए ला सकते हैं। इसी तरीके से ये मन में रखते हुए इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। लोग प्रभु में आए, उनको मजबूत करने के लिए सोचते हैं। प्रभु में एक या थोड़े लोग हैं तो भी उनको मजबूती के साथ जीने के लिए सोचते हैं। अभी हमारे कलीसिया के काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। बच्चे लोग एमए, एमएड तक किए हैं, बीएससी, बीएड किया, बीए, एमए ऐसे अलग-अलग अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। एक बच्चे पढ़ते हैं तो दूसरे भी अब उनको देख के अच्छी तरह से पढ़ने के लिए सोचते हैं। तो अभी हमारा इच्छा है इनको अच्छे नौकरी मिल जाए। पिछले दिन एक हमारा विश्वासी बेटे को वर्ल्ड विजन में एक नौकरी मिला है, पंजाब में मिला है। और बाकी और भी बच्चे हैं, उनको भी अच्छे पोस्ट मिलना हम चाहते हैं और उनका सभी शादी लायक हो गया है। हम जब आए थे तब छोटे-छोटे थे, उनको वो सभी अभी शादी लायक है, उनको सही विश्वासी लोगों के साथ उनका शादी होना है, ये हमारा एक भोज है। आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना करना और हमें परमेश्वर ने 3 बच्चे दिया है। पहला बेटा है वो और छोटी बेटी तमिलनाडु में कोयम्बतूर नामक जगह में पढ़ाई कर रहे हैं। बीच वाली बेटी केरल में नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों को भी प्रार्थना में याद कीजिए और हमारे सेवकाई के लिए भी इधर के विश्वासी लोगों को भी आप लोगों ने प्रार्थना में याद कीजिए। मैं मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिछले 3 हफ्ते से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों का संगति में आने के लिए मुझे प्रभु ने मदद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।